हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे। क्रिटिकल कमेंट, यानी कि विलियम शेक्सपियर के ऊपर किस किस राइटर ने कौन कौन से क्रिटिकल कमेंट किए हैं। क्रिटिकल कमेंट का मतलब होता है आलोचनात्मक टिप्पणी। ही इज यूनिवर्सल पोएट। ये जो कोटेशन दी है, ही इज यूनिवर्सल पोएट, विलियम जे लोंग ने दी है। ही इज यूनिवर्सल पोएट, ये जो है क्रिटिकल कमेंट विलियम जे लोंग का दिया हुआ है। He breathes upon dead bodies. He breathes upon dead bodies and brought them into life. And brought them into life. ये जो है कमेंट किया हुआ है R.W. एमर्सन का। R.W. एमर्सन का। नेक्स्ट कमेंट आता है, We can say of Shakespeare that never has a man turned so little knowledge to such a great account. We can say of Shakespeare that never has a man turned so little knowledge to such a great account। क्योंकि ये जो है विलियम शेक्सपियर कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बहुत ही ग्रेटेस्ट इसने प्ले लिखे थे। ये कोटेशन दी थी टी.एस. एलियट ने। टी.एस. एलियट ने। नेक्स्ट जो कोटेशन आती है, अवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। अवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर, ये एस.टी. कोलरिज ने दी थी। नेक्स्ट कमेंट है, ग्रेट स्वैन ऑफ अवोन। ग्रेट स्वैन ऑफ अवोन, अवोन जो है एक प्लेस का नाम है और रिवर का नेम भी है। बेन जॉनसन ने। ग्रेट स्वैन ऑफ अवोन, बेन जॉनसन ने। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ही वॉज नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कोटेशन दी है। नेक्स्ट जो कमेंट आता है, आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, ये बेन जॉनसन ने दी है ये कोटेशन, बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट जो कमेंट है, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, ये बेन जॉनसन की है। बेन जॉनसन ने बहुत सारे कमेंट किए हैं इसके ऊपर, यानी कि स्मॉल लैटिन, कम लैटिन जानता था और कम ही ग्रीक लैंग्वेज जानता था। सोल ऑफ द एज, सोल ऑफ द एज, द अपलोज डिलाइट। सोल ऑफ द एज, द अपलोज डिलाइट, ये है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने ही ये कोटेशन दी है। नेक्स्ट जो कोटेशन आती है, ये कमेंट किया है, आई एडमायर हिम। आई एडमायर हिम, हिम मतलब बेन जॉनसन। बेन जॉनसन को मैं एडमायर करता हूँ, बट आई लव शेक्सपियर। बट आई लव शेक्सपियर, ये डॉक्टर जॉनसन ने दी है। डॉक्टर जॉनसन ने दी है। Others abide our questions, thou art free. Others abide our question, thou art are free, ये कोटेशन मैथ्यू अर्नोल्ड ने दी है। ये कोटेशन जो है कई बार एग्जाम में आई है। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चंस, दाउ आर्ट फ्री, मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट जो है कमेंट है, शेक्सपियर इज ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन, हुज प्लेज प्लीज ओनली इन लंडन एंड कनाडा, वोल्टेयर। ये कोटेशन दी है वोल्टेयर ने। शेक्सपियर इज ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेज प्लीज ओनली इन लंडन एंड कनाडा, ये वोल्टेयर ने कोटेशन दी है। नेक्स्ट जो कोटेशन आती है वो है, अप स्टार्ट करो ब्यूटीफाइड विद अवर फीदर्स। अप स्टार्ट करो ब्यूटीफाइड विद अवर फीदर्स, ये जो है कोटेशन रॉबर्ट ग्रीन ने दी है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ग्रोटवार्थ ऑफ विट, टाइगर, ये बुक है कोई, इस बुक में जो है इसकी मिलती है ये कोटेशन। ए टाइगर हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड। ए टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड, हाइड होती स्किन। रॉबर्ट ग्रीन, ये रॉबर्ट ग्रीन ने दी है। इनके एक टाइगर का हार्ट है जो कि एक प्लेयर की हाइड में, स्किन में रैप हुआ हो रखा है, लपेटा हुआ है। डियर सन ऑफ मेमोरी, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, ग्रेट एयर ऑफ फेम, ये जॉन मिल्टन ने दी है। आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर, आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, ये कोटेशन दी है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन ने दी है आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। नेक्स्ट जो कमेंट आता है, when I read Shakespeare, when I read Shakespeare, I am struck with wonder. I am struck with wonder that such trivial people should muse
इन सच ए लवली लैंग्वेज, शुड म्यूज इन सच ए लवली लैंग्वेज, ये डी.एच. लॉरेंस ने दी है, डी.एच. लॉरेंस ने दी है। नेक्स्ट जो कोटेशन आती है, माई शेक्सपियर राइज, आई विल नॉट लॉज बाय चौसर और स्पेंसर और बिड ब्योमाउंट ले ए लिटिल फर्दर टू मेक दी ए रूम, ये बेन जॉनसन ने दी है। बेन जॉनसन की काफ़ी सारी कमेंट आए हैं इसमें। इफ़ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस, ये कोटेशन दी है विलियम हैजलिट ने। देयर शेक्सपियर ऑन ह्यूज forehead climb the crown of the world, their Shakespeare on huge forehead climb the crown of the world, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। क्राउन होता ताज, यानी कि वर्ल्ड का ताज जिसके माथे के ऊपर चढ़ाया जा सकता है, ये कौन है? विलियम शेक्सपियर है। काफ़ी सारे जो राइटर्स थे इन्होंने कमेंट की है इसके ऊपर, इसके प्रेज के रूप में ही किए हैं, बट रॉबर्ट ग्रीन है, जैसे जो दूसरा राइटर था डी.एच. लॉरेंस, इन्होंने इनके ऊपर जो है नेगेटिव कमेंट दिए हैं। नेक्स्ट आता है दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन दैम, देयर इज नो थर्ड, यानी कि ये बताता है कि दांते और शेक्सपियर फेमस राइटर है, ये टी.एस. एलियट ने कोटेशन दी है। नेक्स्ट जो आती है कमेंट, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड, एस.टी. कॉलेज ने दी है, एस.टी. कॉलेज ने। What needs my Shakespeare for his honored bone, the labor of an age in a piled stone, Ben Jonson ने जॉन मिल्टन। Shakespeare the nearest things in incarnation होता अवतार, to the eye of God, ये है लॉरेंस ओलिवर। नेक्स्ट जो है one of the greatest genius that ever exist, होरेस वाल्पल ने ये जो है कमेंट किया है। नेक्स्ट आता है हमारा हनी टंग्ड शेक्सपियर। हनी होता है शहद, मतलब शहद के जैसे जीव वाला या भाषा वाला शेक्सपियर। जॉन वीवर ने ये कोटेशन दी है, हनी टंग्ड शेक्सपियर, जॉन वीवर। नेक्स्ट जो कमेंट आता है, इंग्लैंड ग्रेटेस्ट राइटर इन कॉमेडीज एंड ट्रेजेडी, यानी कि इसकी जो कॉमेडी और ट्रेजेडी थी दोनों की दोनों फेमस रही थी, ये कोटेशन दी थी फ्रांसिस मैरस ने। नेक्स्ट कोटेशन आती है, शेक्सपियर फॉल्ट इज नॉट द ग्रेटेस्ट इनटू विच ए पोएट मे फॉल, इट merely indicates the deficiency of taste. Shakespeare's fault is not the greatest into which a poet may fall, it merely indicates the deficiency of taste. ये है डेनिस डिडेरोट। नेक्स्ट जो कमेंट आता है, शेक्सपियर इज ए सेवेज विद स्पार्क्स ऑफ जीनियस विच शाइन इन ए हॉरिबल नाइट, ये वोल्टेयर ने दी है। वोल्टेयर की एक पीछे भी आई थी कोटेशन, आई हैव ग्रेट रीजन टू बी content for thank God I can read and perhaps understand Shakespeare to his death, ये है जॉन केट्स ने ये कोटेशन दी है। नेक्स्ट जो है कमेंट आता है, शेक्सपियर मैजिक
शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट कॉपीड, शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट कॉपीड। बी जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन ने ये कोटेशन दी है। नेक्स्ट जो आती है कोटेशन, आई हैव ट्राइड लेटली, आई हैव ट्राइड लेटली टू रीड शेक्सपियर, टू रीड शेक्सपियर एंड फाउंड इट so intolerably dull that it narrated me चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने जो है ये साइंटिस्ट था, इसने कोटेशन दी है। शेक्सपियर वॉज द ग्रेट, शेक्सपियर वॉज द ग्रेट वन बिफोर अस, हिज प्लेस वॉज बिटवीन गॉड एंड डिस्पेयर। कितनी प्रेज वाली ये कोटेशन दे रखी है कि गॉड और के बीच में और खुद के उसके बीच में उसका स्थान बताया है। ये है यूजिन इनेशो, यूजिन इनेशो ने जो है ये कोटेशन दी है। नेक्स्ट आती है, आई कुड से दैट शेक्सपियर सरपासेस, आई कुड से दैट शेक्सपियर सरपासेस लिटरेचर altogether if I knew what I meant। वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ भी एक क्रिटिकल राइटर रही है, क्रिटिक है। He was the man who all modern and perhaps ancient poet had the largest and most comprehensive soul, जॉन ड्राइडन, ये जॉन ड्राइडन ने कोटेशन दी है। नेक्स्ट आती है, शेक्सपियर वेटिंग, फ्रस्टिंग, सरप्राइजिंग एंड ग्रेटिफाइंग, यानी किसने क्या बताया है इसको, वेटिंग बताया है, फ्रस्ट्रेसिंग बताया है, सरप्राइजिंग बताया है और ग्रेटिफाइंग बताया है। एफ फिट्जराल्ड ने ये कोटेशन दी है। जो लास्ट कोटेशन आती है, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, ही हैज़ ओनली हीरोइन, ही हैज़ ओनली हीरोइंस, ये जॉन रस्किन ने दी है कोटेशन। ये कुछ फेमस कोटेशन थी, इसके अलावा भी कुछ और हो सकती है। बहुत सारा विलियम शेक्सपियर के ऊपर अभी पढ़ने को रहता है। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनकी सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्ले की कौन कौन सी सेटिंग रही है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।